सुनो। हाँ। तुम सोते हुए मुझे गालियाँ दे रहे थे। अरे यार तुम्हारी ये गलतफहमी है। क्या गलतफहमी है? यही कि मैं सो रहा था। सुनो जी, क्या सुन रहे हो? अरे मोदी जी के मन की बात। अरे मेरी तो कभी नहीं सुनते। अरे जो तुम कहती हो ना उसे मन की बात नहीं कहते हैं। उसे तो मन की भड़ास कहते हैं। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। हेलो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? दोस्तों गर्मी ने ठाना है, हमारी शक्ल को आधार कार्ड से मिलाना है। जैसे लड़की का बॉयफ्रेंड गुस्सा हो गया, तो लड़की 2 मिनट में कैसे मना लेती है उसको? पिक्चर भेज के। क्या बोला तूने? अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है। इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे और अब के जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। सुनो, कल मैंने सपने में तुम्हें पड़ोसन के साथ लखनऊ में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। अरे वो तो सपना था, फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज इसलिए हो रही हूँ, जब मेरे सपने में तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अपने सपनों में क्या क्या करते होगे? अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस पिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। सुनो। हाँ? अरे तमन्ना थी तुम्हारे हाथों का रुमाल बनने की, मगर तुम्हारा जुकाम देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। गाइस, जिनकी वाइफ मोटी हो बुलेट ले, जिनकी वाइफ पतली हो स्प्लेंडर ले, जिनकी वाइफ छोटी हो एक्टिवा ले, और जिनकी वाइफ ही न हो वो चैन की सांस ले। शादीशुदा परियां संडे को ऑनलाइन नहीं आती हैं, क्योंकि उस दिन उनका शक्तिमान घर पे ही रहता है। अरे जितना पानी कूलर को पिला रहे हो उतना अगर पौधों को पिलाया होता तो आज कूलर में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगी कि आप झूठ बोल रहे हो। दोस्तों कुछ लोग तो रिश्तों में सगे होते हैं, पर साले कांड तो दुश्मनों वाली करते हैं। औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अरे सास के बच्चे को सुधारने में पड़ी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, गर्मी खून में ज्यादा होती है या जून में? सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। सुनो। हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है।
साला खाते हैं तो पछता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है जैसे बटुए में नाथूराम गोडसे बैठा है, साला गांधी जी को रहने ही नहीं देता। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती है। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। सुनो, हाँ? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे बचपन में मैं बुआ के घर आई थी, तो मैं इसी मोहल्ले में रहती थी। तब मैंने पहली बार आपको देखा था और आपकी माँ आपको चप्पल से मार रही थी और आप सर झुकाए खड़े थे। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। सुनो, हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती, भगवान ने अगर बीबी बनाई तो फिर मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी? शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। देवर जी, हाँ भाभी, आपको देख के लगता नहीं आप कभी नहाते भी होगे। भाभी मैं भी एक बात पूछूं? ना देवर जी। सुनो, 2 किलोमीटर ले लूं? अरे ठीक है, ले लो। 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। सुनो, आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। अभी कल ही तुमने साड़ी मांगी थी। अरे मैं आज की बात कर रही हूँ, आप भी ढंग से सुनते नहीं हो। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो।